प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। भजन संहिता 76 के 1 में बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर यहूदा में जाना गया, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया। यहूदा का मीनिंग है परमेश्वर स्तुति में जाना जाता है, परमेश्वर धन्यवाद में जाना जाता है। जितना हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जितना हम परमेश्वर की प्रशंसा करते, स्तुति करते, उतना ही परमेश्वर जाना जाता है, उतना ही परमेश्वर की महिमा होती रहती है। धन्यवाद, हर पल धन्यवाद करना है हमें, हर पल परमेश्वर की स्तुति करना है। उत्पत्ति 29 के 31 में बाइबल हमें बताती है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बाज रही। जब याकूब ने राहेल से प्यार किया, तब उसके मामा से, लाबान से उसने कहा कि मुझे आपकी बेटी से शादी करना है। तो लाबान ने कहा, तो 7 साल मेरे लिए काम कर, तो मैं राहेल से शादी कर दूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जैसे उसके 7 साल कंप्लीट हुए, लाबान ने अपनी पहली बेटी लिया से उसकी शादी कर दी, क्योंकि उसका मानना था कि बड़ी बेटी के सिवा दूसरी बेटी का कैसे शादी करूंगा मैं करके। जब उसने बोला कि मुझे राहेल से शादी करनी है, उसने फिर से बोला कि तू फिर से 7 साल काम कर, फिर राहेल से शादी करवाऊंगा। जब उसकी राहेल की साथ शादी हो गई, तब लिया अप्रिय जानी गई। याकूब लिया से बहुत कम प्यार करने लगा और राहेल से ज़्यादा प्यार करने लगा। परमेश्वर ने ये देखा, परमेश्वर ने लिया की तकलीफ को देखा और परमेश्वर ने लिया की कोख खोली, जैसे लिखा है। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। जब वो गर्भवती हुई, उसको बच्चा हुआ, तब वो मन में सोची, अब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा क्योंकि मुझे बच्चा हुआ है करके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर बाइबल हमें बताती है, फिर वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझसे यह भी पुत्र दिया, इसीलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। उसने शिमोन रखा, उसका नाम, सेकंड बच्चे का नाम शिमोन रखा। उसने सोचा कि परमेश्वर ने जाना मैं याकूब की नज़र में अप्रिय हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे और एक बच्चा दिया और उसका नाम उसने शिमोन रखा। तब भी उसका पति उससे प्यार नहीं कर रहा था। फिर वो गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा कि अब की बार तो मेरा पति मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि उसने मेरे से 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उसका नाम लेवी रखा गया। जब उसका 3rd बेटा हुआ, तब उसने सोचा कि अब की बार बस, अब ये लास्ट है कि अब मेरा पति मुझसे प्यार करने लगेगा, अब वो पति मुझे मिल जाएगा, मुझसे मिला रहेगा। लेकिन तभी भी वो हुआ नहीं। फिर वो गर्भवती हुई और फिर उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगी। उसने यहोवा को धन्यवाद करना जाना। क्यों? क्योंकि वो समझ गई थी, अब उसका पति उससे प्यार करे या ना करे, परमेश्वर उससे प्यार करता है। और उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया, परमेश्वर को प्रेज करना शुरू किया, इसीलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। जैसे उसने अपने बेटे का नाम यहूदा रखा, वैसे ही उसकी कोख बंद हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रेज देना शुरू कर दिया। उसने परमेश्वर की स्तुति की, क्योंकि वो जान गई थी, अब मुझे मेरा पति मिले या ना मिले, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। जिसने मुझे बनाया है ना, वो मुझसे प्यार करता है, वो काफ़ी है, वो सफिशिएंट है, वो इनाफ है। मेरे हर परिस्थिति में वो उतर के आया, हर चीज़ में उसने मेरी स्तुति ली। वो मेरे को अप्रिय कभी नहीं जानेगा, वो मुझसे प्यार करता है करके। जैसे न्यायों की किताब 1 और 2 में लिखा है, यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। जब परमेश्वर ने कहा ना यहूदा चढ़ाई करेगा, चाहे कितनी भी परेशानी आए, कितना भी संकट आए, परमेश्वर बोल रहा है यहूदा ही चढ़ाई करेगा।
क्योंकि जब जब हम परमेश्वर को स्तुति देते, जब जब हम परमेश्वर को प्रेज करते, जब जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते, परमेश्वर उन हर चीज़ों को हमारे कदमों में ला के रख देता है। वो हर चीज़ों से हमारे को बाहर निकालता है। परमेश्वर हर चीज़ में हमारी सुधि लेता है, हमारी रक्षा करता है। वो ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर होता है यहूदा को बोलो चढ़ाई करने के लिए। हमें हर परिस्थिति में प्रेज के साथ चढ़ाई करनी है, स्तुति के साथ चढ़ाई करनी है, धन्यवाद के साथ चढ़ाई करनी है। कुड़कुड़ाना नहीं है, ना ही ये बोलना है, ना ही ये सोचना है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। बस हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है और बस परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, परमेश्वर को महिमा देती रहनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है और परमेश्वर अपना काम शुरू करेगा। न्यायों के 20:18 में भी लिखा है, जब सब इसराइली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर की सलाह ली और इसराइलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा यहूदा पहले चढ़ाई करेगा। परमेश्वर हर चीज में बोल रहा है यहूदा चढ़ाई करेगा, यहूदा जाएगा, यहूदा ही करेगा करके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर चीज़ों में हम उसकी स्तुति करें, हर चीज़ों में हम उसको धन्यवाद दें, हर चीज़ों में हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर बस इतना चाहता है कि हम उसको धन्यवाद देते रहें, हम उसको स्तुति करते चाहे हमारी परेशानी में है स्तुति के साथ चढ़ाई करो, हम अकेले हैं स्तुति के साथ चढ़ाई करो, हम बीमार हैं स्तुति के साथ चढ़ाई करना है, हम कुछ भी परेशानी में हो या चाहे कितना भी भारी संकट क्यों ना हो, हमें बस स्तुति में चढ़ाई करनी है। और वो सारे गढ़ों को हम यरीहो की दीवारें जैसे गिरती हुई देखी ना, वैसे हमारे सारे गढ़ों को हम गिरते हुए देखेंगे। जैसे हमें पहाड़ को आदेश देना है, हमको उसको बोलना है, हम पहाड़ को ऐसे नहीं बोलना है चल ना जाना तू जाना रे तू जा, ऐसे नहीं बोलना है। परमेश्वर ने कहा है हम स्तुति के साथ उसके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। हम पहाड़ों को हमें बोलना है, हमें पहाड़ों के ऊपर विजय करनी है, हमें पहाड़ों के ऊपर बोलना है कि परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर करेगा करके। परमेश्वर महान परमेश्वर है। अगर वो लाल समुद्र को डुबा करके हमें बचा सकता है, वो यरीहो की दीवारें गिरा सकता है, वो दानियल को सिंह की मान से बचा सकता है, वही परमेश्वर आज मेरे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज मेरी सारी परिस्थितियों में उतर के आने वाला परमेश्वर है। जैसे इस्राएली परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर खुद उनके इसमें उतर के आता था। ये निर्गमन 3 में परमेश्वर ने कहा है मैं खुद उतर के आऊँगा और उनके लिए ऐसा काम करूँगा ना जो कभी नहीं किया। और जब भी परमेश्वर ने जो काम किया है ना, वो परमेश्वर ने दोबारा काम वो दोहराया नहीं है। परमेश्वर ने वो काम हमारे लिए रखा है जो हर दिन परमेश्वर का काम हमारे लिए नया होता जाता है। परमेश्वर कभी कॉपी नहीं करता। अगर परमेश्वर ने इसके लिए कोई और काम किया है ना, परमेश्वर दूसरे ढंग से दूसरे तरीके से वो काम हमारे लिए करना चालू कर देता है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर, उसके पास हजारों तरीके हैं हमें बाहर निकालने के लिए, उसके पास हजारों तरीके हैं हमें ऊंचा उठाने के लिए। हमें बस परमेश्वर को प्रेज करना है, हमें बस परमेश्वर को स्तुति देना है, हमें और कुछ भी नहीं करना है, ना टेंशन लेना है, ना चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि आज के लिए आज का दुख बहुत है, तो उस दुख में भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें मगन और आनंदित होना है। हमें परमेश्वर ने जो दिन दिया है ना, उसमें हमें मगन होना है, आनंदित होना है। चाहे कितना भी संकट आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, हमें अपनी स्माइल बरकरार रखनी है, ताकि हम शत्रु को दिखा सके कि मेरा बाप कौन है, मेरा पिता कौन है, कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। वो मेरे लिए खुद उतर के आता है। शैतान ऐसे धूम दबा के भागेगा ना, वो दोबारा हमारे पास लौट के नहीं आएगा। वो ऐसे भागेगा ना, वो बोलेगा कि इसके पीछे पड़ के कोई फायदा ही नहीं है, ये परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, ये परमेश्वर के लिए काम करती है, परमेश्वर के लिए जीती है। उसका परमेश्वर उसके लिए खुद उतर के आता है, उसका परमेश्वर खुद युद्ध में उतर के आता है, खुद उसके लिए लड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है खड़े खड़े हो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने वाला है। हमें बस चुप रहना है और बस स्तुति करनी है परमेश्वर की। हमें ना कुड़कुड़ाना है, ना संदेह करना है, ना कुछ भी करना है। हमें बस परमेश्वर को प्रेज करना है, परमेश्वर को स्तुति करना है और आगे का काम बस परमेश्वर के हाथ में छोड़ के हमें बस विश्राम करना है। वो है ना, वो देख लेगा। उसके लिए हमने बोला है, उसको हम स्तुति दे रहे हैं, हम प्रशंसा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राह पे चल रहे हैं ना, वो अपना काम करेगा। जैसे एक
बाप अपने बेटे के लिए करता है, जैसा बेटा उसके लिए कुछ मांगता है ना, बाप करता है, चाहे कितना भी दुख सहे, वो बाप अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें ला के देता है। जब वो अपना बेटा मांगता है तो वो तो हमें आंखों की पुतली के समान संभालता है। तो सोचो वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। चोट हमको लगती है तो दर्द उसको होता है, हमारे लिए वो हर पल तड़पता रहता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने ना अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया, ताकि हम जो नाश होने वाले थे ना, हम जो गंदगी में थे ना, हम उसके करीब जा सके। उसके लहू के द्वारा यीशु मसीह ने अपना पूरा लहू बहाया, एक बूंद कतरा तक नहीं छोड़ा अपने अंदर, पूरा लहू बहाया, ताकि हम जो ज़िंदगी वो जी रहा था ना, वो ज़िंदगी हम जिए। जो ज़िंदगी वो हमें देना चाहता है ना, वो ज़िंदगी हम जिए। वो हमारे लिए कंगाल हुआ ताकि हम धनवान हुए, वो हमारे लिए भूखा रहा ताकि हम खाना खा सके, वो हमारे लिए शर्मिंदा हुआ ताकि हम इज्जत की जिंदगी जिए। हम कोई लायक नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते। परमेश्वर हमारे काबिलियत के अनुसार हमसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर उसकी महानता के अनुसार हमसे प्यार करता है। इसीलिए वो हमसे हर दर्द में बात करता है, हर चीज़ों में हमारी सहायता करता है। वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है, बस पुकारना है हमें और वो दौड़ा चला आता है। मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, बाप ऐसे बोलता है। हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि उसने हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनाया है। हमें बस उसको प्रेज करना है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, हमें बस उसको धन्यवाद करना है। जितना हो सके हमें बस उसे धन्यवाद देना है। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमें हर एक बात परमेश्वर से शेयर करनी है, हर एक चीज़, ताकि उसको हमारे बारे में सब कुछ पता हो। इसलिए वो परमेश्वर है, इसीलिए उसको सारी बातें पता है, इसीलिए नहीं हमने बताया, इसीलिए उसको सब पता है, इसीलिए बताना है, ताकि वो भी जाने कि मेरा बेटा मुझसे हर चीज़ शेयर करता है, कुछ भी मुझसे छुपाता नहीं है। परमेश्वर खुद आएगा, खुद हमसे बातें करेगा, हर चीज़ों से हमें छुटकारा देगा, चंगाई देगा हर चीज़ों में, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है ना। बस उसको धन्यवाद देना है। अब्बा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगाई हुई हो अब्बा, धन्यवाद अब्बा। अब्बा तूने ये मेरे लिए किया, धन्यवाद अब्बा। अब्बा ये मैंने सोचा भी नहीं था लेकिन आपने किया, धन्यवाद अब्बा। भजन संहिता 126 के 1 में परमेश्वर ने कहा है कि वो स्वप्न के जैसा होगा। जब ये परमेश्वर हमारे लिए करेगा ना तो हम देखते रहेंगे, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, ये तो मुझे अभी भी सपना लग रहा है। परमेश्वर ने क्या अद्भुत तरीके से मेरे लिए काम किया है, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी में हर दिन वो बढ़ता रहना चाहिए और हम घटते रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर उचित समय पे हमें बढ़ाए हैं। वो हमें शिरोमणि बनाएगा, बस हमें दीन बने रहना है, नम्र होना है, और जो जो उसने बोला है ना बस उसकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना है, बाकी सब वो कर लेगा। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करना है, उसके आंगनों उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ कि आनंदित हुआ। धन्यवाद करना है प्रभु को, प्रभु हमें ब्लेस करेगा, प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी हमारी सूदी लेने से इनकार नहीं करता। बस हमें उसके ऊपर को जानना है। अगर इस पल में हम परेशान हैं, तकलीफ में हैं, हमारी कुछ परेशानी ऐसी कि किसी को बताने के लायक नहीं है, हमें बस एक काम करना है, बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया उसको याद करना है, उसको स्मरण करना है और बस उसको प्रेज करना है, बस उसको स्तुति देना है। बाकी सारी चीज़ें परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। अभी भी कह रही हूँ, सारी चीज़ें परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो और उसको धन्यवाद करते रहो। और धन्यवाद करते करते पता ही नहीं चलेगा आपको, उसकी स्तुति करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इस चीज़ से, इस परेशानी से कब बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। वो अपने बड़े नाम के निमित्त हमारे लिए सब कुछ करता है। वो उसका वचन वो
पूरा करने के लिए विश्वास योग्य बना रहता है। वो अपना वचन पूरा करने के लिए बहुत भागदौड़ करता है। मेरे बच्चे ने वचन के अनुसार बोला है तो मुझे वो करना ही है। परमेश्वर अपने वचन को कभी भी इनकार नहीं करता। उसने जो बोला है, चाहे उसका एक बिंदु, एक मात्रा, फुल स्टॉप, कॉमा भी बिना पूरे हुए वापस नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने कहा है ना मैं करूँगा, तो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, सारी चिंता उसके हाथ में छोड़ दो और बस विश्राम करो और बस देखते रहो कि परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या करने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करना है। थैंक यू अब्बा, तूने हमारे लिए ये किया करके। गॉड ब्लेस यू।